हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मैं साहिल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सर्वसम का आइडेंटिटी अभ्यास 4.a क्लास 8 का। दोस्तों अगले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे सवाल नंबर 1 से लेकर 4 तक। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सवाल नंबर 5 से लेकर पूरे जो भी बचे हैं हमारे सवाल अभ्यास 4.a में। आज उससे पूरा डिस्कस करने वाले हैं। चलो देखते हैं सवाल नंबर 5 क्या कह रहा है। जैसा कि यहाँ पे सवाल नंबर 5 हम लिखे हैं, बोल रहा है कि यदि 2x प्लस 1/2x इज इक्वल 5/2, तो ज्ञात करना है हमें 3x क्यूब, सॉरी यहाँ पर है 8x क्यूब प्लस 1/8x क्यूब का मान ज्ञात करना है। का मान ज्ञात करो। ठीक है, मतलब हमें मान दे रखा है 2x प्लस 1/2x इज इक्वल 5/2, तो ज्ञात क्या करना है 8x क्यूब प्लस 1/8x क्यूब का मान ज्ञात करना है। इसको ज्ञात करने के लिए दोस्तों हमारे पास एक फार्मूला होना चाहिए। फार्मूला क्या होता है? a प्लस बी का होल क्यूब। क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab 1 ब्रैकेट में a प्लस बी। वही फार्मूला का यहाँ पर अप्लाई होगा। देखो हम क्या करते हैं, हमें जिसका मान दे रखा है ना, हम उसको लेकर के चलते हैं। किसका मान दे रखा है? x 2x प्लस 1/2x इज इक्वल 5/2 दिया है, इसी को हम पहले से लेकर चलते हैं। जैसे हम इसे उतार लेते हैं 2x प्लस 1/2x, 2x प्लस 1/2x इज इक्वल कितना दे रखा है? 5/2। तो हम करते क्या है यहाँ से दोस्तों, हम इन दोनों पक्षों में क्या करते हैं? क्यूब कर देते हैं। तो आप यहाँ हिंदी लिख सकते हो कि दोनों पक्षों में क्यूब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर देखो x इज इक्वल क्यूब, यहाँ पर x की सबसे बड़ी घात क्या दिया है? 3 दिया है, मतलब क्यूब दिया है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में क्या करेंगे, दोनों पक्षों का क्यूब करते हैं। दोनों पक्षों में क्यूब करने पर, ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, जब दोनों पक्षों में हम क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1/2x का होल क्यूब। ठीक है, अब दूसरे में जब क्यूब करेंगे तो 5/2 का होल क्यूब हो जाएगा। ठीक है भैया, अब आगे क्या करना है? अब हमें एक फार्मूला पता होना चाहिए, a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला आपको मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। यदि आपको पता नहीं है तो आप इसका वीडियो जाकर के देख सकते हो। मैं इसका पूरा फार्मूला का वीडियो बनाया हूँ। सर्वशंका का जो भी फार्मूला होते हैं आप वहां से जाकर के देख सकते हो, सीख सकते हो। यहाँ से इसका जो फार्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab 1 ब्रैकेट में a प्लस बी। ठीक है, आप इस फार्मूला का अप्लाई यहाँ पर करना। a की जगह पर आपको रखना है 2x और b की जगह पर रखना है 1/2x। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो सिंपल करना क्या है आपको, सिर्फ वहां पर 2x का होल क्यूब हो जाएगा यहाँ, प्लस 1/2x का होल क्यूब प्लस 3। a की जगह पर कितना है दोस्तों? 2x, तो 2x रखते हैं, और b की जगह पर 1/2x। a प्लस बी, यहाँ से क्या हो जाएगा? a प्लस बी, फार्मूला कहता है a प्लस बी मतलब 2x प्लस 1/2x। ठीक है, और बराबर क्या है दोस्तों? 5 का क्यूब करोगे तो आएगा 125 और 2 का क्यूब करोगे तो आएगा 8। ठीक है, ऐसा कुछ। अब हम आगे क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफिकेशन करते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो हम यहाँ जब इसका क्यूब करेंगे 2x का, तो क्या हो जाएगा 8x क्यूब, 8x क्यूब हो जाएगा, प्लस 1/2x का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर बीच में प्लस 1/8x क्यूब प्लस 3ab। ठीक है, यहाँ से 3ab मतलब यहाँ से देखो ये से ये तो कैंसिल हो जा रहा है, 2x और 2x आपस में, तो बचा कितना? सिर्फ 3। और 2x प्लस 1/2x का मान हमें यहाँ पर देखो दे रखा है 5/2, तो इसकी जगह पर हम क्या रख सकते हैं? 5/2। तो यहाँ से हम रख देंगे यहाँ 5/2। ठीक है, 2x प्लस 1/2x का मान क्या हो जाएगा? 5/2 इज इक्वल कितना हो जाएगा यहाँ से? 125/8, 125/8 ये वाला। अब हम आगे यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखो जब इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ना दोस्तों, तो ये जो है इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 का जब 5 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 15। तो 15/2 हो जाएगा। बट जो 15/2 आएगा इस तरफ देखो माइनस में है, सॉरी प्लस में है, तो उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, ठीक है भैया। तो जब यहाँ से हम कर सकते हैं 8x क्यूब, क्या हो जाएगा, अच्छे से लिखते हैं यहाँ पर 8x क्यूब प्लस 1/8x क्यूब। ठीक है, इज इक्वल, ये इस तरफ है 125/8, ये इस तरफ प्लस था, उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा 15/2, ऐसा कुछ। अब हमें यहाँ पर कुछ करना होगा, इन दोनों का एलसीएम लेकर के इसे सॉल्व करना होगा। इसके लिए यहाँ से हम इसे इरेज कर देते हैं। देखो जब हम इसे मिटाएंगे तभी यहाँ पर सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। देखो अब जब यहाँ से हम इसे करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जगह कम पड़ रही है और आपको दिखने में भी बहुत प्रॉब्लम होगी, तो यहाँ से करते हैं 8x क्यूब प्लस 1/8x क्यूब। ठीक है, अब क्या होगा, इसका जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा? 2 और 8 का एलसीएम आएगा दोस्तों 8, और ऊपर कितना बचेगा? 125 माइनस, और यहाँ पर 15 गुणे 4। 4 क्यों? क्योंकि जब आप 8 में 2 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा? 4 बार। तो अब सिंपल हम इसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे 8x क्यूब प्लस 1/8x क्यूब
इज इक्वल, अब देखो हम क्या करेंगे, 15 चौका होता है 60, है ना। अब क्या होगा, 125 में यदि आप 60 को माइनस करोगे तो कितना आएगा 5, यहाँ से 6, 65, कितना आएगा 65। तो हम यहाँ पर लिख क्या सकते हैं, सिंपल 65 बटे 8, ये हो गया हमारा। मान हमसे किसका पूछा था दोस्तों, 8x³ प्लस 1/8x³ का मान पूछा था, कितना मान आया, ये हो गया इसका आंसर 65/8, सिंपल। और कुछ करना ही नहीं था, बस हमें फार्मूला यदि याद है तो हम आराम से इसे कर सकते हैं। फार्मूला a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab 1 ब्रैकेट में a प्लस बी, इसे आप याद रखना। चलो इसे इरेज करते हैं, उसके बाद करते हैं सवाल नंबर 6 को। हाँ तो दोस्तों हम देखने वाले हैं सवाल नंबर 6, जैसा कि यहाँ पर दे रखा है, देखो हम लिखते हैं डायरेक्टली 6 नंबर सवाल। यदि a प्लस बी इज इक्वल 3, ठीक है, तो ए बी बराबर, और यहाँ पर दे रखा है तथा, आप बीच में से तथा लिखना, तथा ए बी बराबर 2, ठीक है। तो हमें ज्ञात करना है, तो बताओ x³ प्लस a³ प्लस b³ का मान क्या होगा, का मान ज्ञात कीजिए, ऐसा कुछ। मतलब हमें किसी चीज का मान दे रखा है, a प्लस बी का मान दिया है 3 और ए बी का मान दिया है 2, और ज्ञात करना है हमें a³ प्लस b³ का मान। तो दोस्तों इन्हीं में से यूज करके हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो हमें पता है फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है, a³ प्लस b³ प्लस 3ab 1 ब्रैकेट में a प्लस बी, यही होता है। हाँ भैया यही होता है। अब देखो हम करेंगे क्या, हमें a प्लस बी का मान दे रखा है, a प्लस बी का मान कितना दे रखा है 3, तो हम a प्लस बी की जगह पर क्या रख सकते हैं 3 का होल क्यूब इज इक्वल a³ प्लस b³, हमें इसी का मान पूछा है, इतने का ही मान पूछा है, प्लस 3ab की जगह पर क्या दे रखा है दोस्तों, आप ऊपर देख सकते हो यहाँ पर 2 दे रखा है, तो हम यहाँ पर 2 लिख सकते हैं, और a प्लस बी की जगह पर यहाँ पर कितना दे रखा है 3 दे रखा है, तो हम यहाँ पर 3 लिख सकते हैं। अब देखो इसे हम डायरेक्टली तो सॉल्व भी कर सकते हैं, बट अगर आप और अच्छे से करना चाहते थे ना, तो आप पहले इसको एक बार उतार लेते, फिर इसको उतारते, तो फिर करते, कोई बात ना, ऐसे भी कर सकते हैं हमें, क्योंकि डायरेक्टली यहाँ से इसका डायरेक्ट मान दे रखा है। हम क्या करेंगे, जब 3 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 27, और यहाँ से a³ प्लस b³ प्लस यहाँ से सभी में आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18, तो कितना हो जाएगा प्लस 18। हमें मान इसका ज्ञात करना है a³ प्लस b³ का, तो हम क्या करेंगे, सिंपल इसको यहीं पे रहने देते हैं, बट 18 को इस तरफ लाएंगे तो इस तरफ प्लस है, इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 27 माइनस 18, ठीक है। तो यहाँ से a³ प्लस b³ का मान कितना निकला, आप जब 27 में 18 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, कितना आएगा 9, तो ये हो गया इसका आंसर। हमें इसी का मान पूछा था, a³ प्लस b³ का मान बताओ, तो इसका मान कितना आया दोस्तों 9 आया, ठीक है। तो चलो इसे इरेज करते हैं, उसके बाद करते हैं सवाल नंबर 7 को। हाँ तो दोस्तों सवाल नंबर 7 जो दे रखा है बोर्ड में, तो कैसे दे रखा है, यहाँ पे हम कैसे करेंगे इसे, देखो यहाँ से हम जब इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो दे रखा है यदि 3x प्लस 2y इज इक्वल 20 तथा xy इज इक्वल 14/9, तो 27x³ प्लस 8y³ का मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है। मतलब हमें इतना दे करके हमें इसका मान पूछ रहा है, तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले दोस्तों हमें जिसका काम है ना, जिस चीज का काम है हम उसे पहले देखते हैं। हमें काम किसका है, 3x प्लस 2y इज इक्वल 20 का, इसका यूज करके हम इस चीज का मान निकाल सकते हैं, 27x³ प्लस 8y³ का मान निकाल सकते हैं। कैसे, आओ देखते हैं। देखो हम पहले लिखते हैं 3x प्लस 2y इज इक्वल 20, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, दोनों पक्षों में क्यूब कर देते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, दोनों पक्षों में क्यूब करने पर, दोस्तों जब इसमें और इसमें दोनों में क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x प्लस 2y का होल क्यूब इज इक्वल 20 का होल क्यूब। तो यहां से देख सकते हो आप, इसे a मान सकते हो, इसे b मान सकते हो, तो a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला बन जाता है। हमें a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला क्या पता है, a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है, हमने अभी आपको बताया है, a³ प्लस b³ प्लस 3ab 1 ब्रैकेट में a प्लस बी, इसी फार्मूला का यूज होगा यहाँ पर। देखो हम करेंगे क्या, इसका क्यूब करेंगे 3x का होल क्यूब, ठीक है, प्लस यहाँ से हो जाएगा 2y का होल क्यूब प्लस 3 इंटू ए की जगह पर 3x इंटू बी की जगह पर 2y प्लस यहाँ पर हो जाएगा 1 ब्रैकेट में 3x प्लस 2y, ठीक है, इज इक्वल 20 का क्यूब करोगे तो कितना आएगा दोस्तों 8000, कितना आएगा 8000। अब हम आगे क्या कर सकते हैं, यहाँ से देखो जब हम 3x का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 27x³
कितना हो जाएगा 27x क्यूब प्लस 2y का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 8y क्यूब प्लस आपस में इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे दोस्तों तो ये क्या हो जाएगा 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18 xy। देखो यहां से 18 xy और ये क्या बन रहा है दोस्तों 3x प्लस 2y इज इक्वल 8000। ऐसा कुछ। अब हम आगे क्या करेंगे यहां से कर सकते हैं, एक बात आपको यहां से पता होना चाहिए। देखो एक्स वाई का मान कितना दे रखा है 14/9 मतलब 14/9 दे रखा है, तो हम यहाँ x इंटू वाई की जगह पर क्या रख देंगे 14/9 और 3x प्लस 2y की जगह पर हम क्या रखेंगे 20, क्योंकि यहाँ पर 20 दे रखा है। ठीक है, चलो यहां से निकालते हैं 27x क्यूब प्लस 8y क्यूब प्लस 18 गुड़े वहां से 14/9 और यहां से इसका मान कितना दे रखा है 3x प्लस 2y का मान कितना दे रखा है 20 इज इक्वल क्या हो जाएगा 8000। ठीक है, देखो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, हाँ भैया यहाँ से देखो ये कैंसिल हो रहा है कितनी बार में 2 बार में। अब इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, जब मल्टीप्लाई करने के बाद इस तरफ प्लस में है उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 27x क्यूब प्लस 8y क्यूब इज इक्वल लगा सकते हो, इसका आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 28 में आपस में मल्टीप्लाई कर 6 इंटू 5 मतलब कितना आएगा 560। मतलब 8000 में आप यदि 560 को माइनस करते हो, 8000 में 560 को माइनस करोगे तो कितना आएगा 7440। कितना आएगा 7440। तो हम यहाँ पर इसे लिख सकते हैं, यहाँ से आपको दिखता होगा कितना आएगा 7440। इसका मान आया हमें 27x क्यूब प्लस 8y क्यूब। यदि आपको दिख रहा है तो ठीक है, नहीं दिख रहा है तो मैं बोल रहा हूँ आपको जरूर समझ में आता होगा। ठीक है, यहाँ तक 27x क्यूब प्लस 8y क्यूब का मान कितना आया 7440। ठीक है, हमें इसका मान पूछा था, हमने इसका मान निकाल दिया। ठीक है, चलो इसे मिटाते हैं, उसके बाद करते हैं सवाल नंबर 8। तो जो सवाल दिया है दोस्तों, इसमें बोल रहा है 8 नंबर सवाल बोल रहा है कि इसमें दर्शाना है, कुछ दे रखा है उसके बराबर हमें दर्शाना है। दर्शाइए कि पहला सवाल दे रखा है 1 to 5 मतलब 125 प्लस एक्स क्यूब इज इक्वल 5 प्लस एक्स का होल क्यूब माइनस 15 एक्स ब्रैकेट में 5 प्लस एक्स। मतलब इस चीज को अगर इसके बराबर में दिखा दूं तो क्या हो जाएगा, ये सिद्ध हो सकता है। मतलब दर्शाने का मतलब है कि एक चीज को दूसरे के बराबर आप प्रूफ कर दो। तो हम क्या करते हैं, इसे मानते हैं LHS, इसे मानते हैं RHS। तो जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हम LHS को उठाएंगे पहले, क्या LHS कितना दे रखा है दोस्तों यहाँ से 125 प्लस एक्स क्यूब। अब 125 हमें आपको पता होना चाहिए कि ये 5 का क्यूब होता है। ठीक है, कितने का 5 का क्यूब। तो हम इसे यहाँ से और आगे ले जाकर के कैसे लिख सकते हैं 5 का क्यूब प्लस एक्स का होल क्यूब, है ना, 5 का होल क्यूब प्लस एक्स का होल क्यूब। आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस, हाँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है 1 ब्रैकेट में ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी, है ना, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। तो हम करेंगे क्या, सिंपल इसका मान रखेंगे। देखो जब यहाँ से क्या करेंगे, इसका पहले यहाँ से मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 125, क्या हो जाएगा 125 प्लस एक्स क्यूब इज इक्वल। अब देखो सिंपल इसका a और b का मान रखेंगे, यहाँ से निकालेंगे a और b का मान। ठीक है, a का मान ये है, b का मान ये है, a का मान 5 और b का मान x। तो यहाँ से इसका मान रखेंगे 5 प्लस एक्स का होल क्यूब माइनस 3, ए की जगह पर 5 इंटू बी की जगह पर x ब्रैकेट में 5 प्लस एक्स, ऐसा कुछ। ठीक है, अब यहाँ से ये चल रहा है 125 प्लस एक्स क्यूब। अब यहाँ से इसको आप सीधा सिंप्लीफिकेशन प्रसार कर सकते हो, क्या हो जाएगा, है ना, मल्टीप्लाई कर इसमें 5 प्लस एक्स का होल क्यूब माइनस इसका आपस में करोगे मल्टीप्लाई तो 15x ब्रैकेट में 5 प्लस एक्स, 5 प्लस एक्स। तो हाँ आप देख सकते हो कि ये चीज जो है इसके बराबर सिद्ध हो गया। हमें सिद्ध यही करना था, आप इसको इसके बराबर सिद्ध कर दो तो ये हो जाता है प्रूफ। ठीक है, इसे मिटाते हैं, उसके बाद करते हैं सवाल नंबर सेकंड को। इसी टाइप का है सवाल नंबर सेकंड। यहाँ से सवाल नंबर सेकंड जो दे रखा है, दिया है कि 8a क्यूब प्लस 27b क्यूब इज इक्वल 2a प्लस 3b का होल क्यूब माइनस, और दे रखा है माइनस 18ab और यहाँ से दिया है 2a प्लस 3b। ठीक है, मतलब इस चीज को इस चीज के बराबर हम प्रूफ करना है। तो हम इसे LHS तो पहले लेकर चलते हैं अगली बार की तरह। LHS क्या दे रखा है 8a क्यूब प्लस 27b क्यूब। हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 8 को कैसे लिख सकते हैं 2
ए का होल क्यूब प्लस 3b का होल क्यूब, इसे लिख सकते हैं ऐसा कुछ। तो आप यहाँ से इसे a मान लो और इसे a मान लो, इसे b मान लो। तो जब a और b मान करके सॉल्व करोगे तो फार्मूला का पहले अप्लाई करो, a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल a प्लस b का होल क्यूब माइनस 3ab 1 ब्रैकेट में a प्लस b। ये फार्मूला होता है। a की जगह पर यहाँ पर देखो 2a दिया है, b की जगह पर 3b, तो मान रखो यहाँ से क्या हो जाएगा 2a प्लस 3b का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 2a इंटू 3b ब्रैकेट में 2a प्लस 3b, ऐसा कुछ। ठीक है, अब आगे हम क्या करेंगे, देखो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 2a प्लस 3b को ऐसे ही रहने देते हैं, बट यहाँ पर माइनस क्या है 3 इंटू 2a इंटू 3b, आपस में इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 18ab, और इसका आपस में देखेंगे तो वही रहेगा 2a प्लस 3b। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि ये हो गया RHS, मतलब हमने क्या किया LHS को लेकर के हमने RHS के बराबर सिद्ध कर दिया। ठीक है, और करना कुछ नहीं था, बस सिंपल यही था। ये लास्ट सवाल था दोस्तों इसका। तो आशा करता हूँ आपको प्रश्नावली 4.a अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए मिलते हैं अभ्यास 4.b में। चलो फिर, जय हिंद।